अस्सलामुअलैकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर। हेडलाइंस आप जान चुके, रुख करेंगे बुलेटिन का और सबसे पहले आपको बताएं, गिलगित में इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म, फैसला कुन मार्का कल सजेगा। पोलिंग से कबल सियासी दर्जा हरारत अरूज पर, वोटर्स पुरजोश, कौन कामयाबी समेटेगा और किसके सियासी ख्वाब टूटेंगे, फैसला कल होगा। कई बड़े सियासी नामों को सख्त चैलेंजेस दरपेश, सियासी जमातों के मजबूत उम्मीदवार आमने सामने। पोलिंग सामान के तरसील और सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल, हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। गिलगित, स्तूर, द्यामर और स्कर्दू के कई हलकों में सख्त मुकाबले मुतवक्के। इस दफ़ा आपने फॉर्म 45 का बंदोबस्त करना है, हम किसी को नाइंसाफ़ी की इजाज़त नहीं देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित में जलसे से खिताब। कहा, ये लोग जीबी में सदर जरदारी को बुरा भला कहकर वोट मांग रहे हैं। यहाँ तमाम सियासी जमातें अगर सियासत कर रही हैं तो वो बेनज़ीर भुट्टो की वजह से हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, नया दौर आ चुका है। 90 की दिहाई के सियासतदान को मालूम नहीं, नए दौर में सड़कों की बजाय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अहम है। पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है मगर वहाँ कोई काम नहीं करते। वो कहते हैं, हमारा एक ही काम है कि हमने कैदी नंबर 420 को आज़ाद करवाना है। दुआ गो हैं कि फील्ड मार्शल के खित्ते में क़याम अमन के लिए की जाने वाली कोशिशें कामयाब हों। जीबी के लिए मिसाके गिलगित बल्तिस्तान वक्त की अहम ज़रूरत है। एनएफसी वार्ड में गिलगित का हिस्सा यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का जलसे से खिताब। कहा, तमाम सियासी जमातों को जीबी की तरक्की पर मुश्तरका इत्तफाक राय पैदा करना होगा। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के हकूक के लिए कानून साजी करे। वोट का दुरुस्त इस्तेमाल गिलगित की तकदीर बदल सकता है। सियाहत के फरोग में खराब सड़कें और बुनियादी सहूलियात की कमी बड़ी रुकावट है। साद रफीक ने कहा, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम से तरक्याती फंड्स खुद बखुद इलाके तक पहुंचेंगे। गिलगित के तवानाई बहरान का हल मकामी वसाइल में मौजूद है। छोटे हाइड्रल पावर मंसूबों से हर इलाके की बिजली की ज़रूरत पूरी हो सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। रुकन कौमी असम्बली बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी की गिलगित की आवाम से अपील। कहा, हम हर मुश्किल वक्त में आवाम के साथ थे और इंशाअल्लाह हमेशा साथ रहेंगे। 7 जून को अपने घरों से निकलें और तीर के निशान पर मोहर लगाएं। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने गिलगित इंतखाबात पर भारतीय एतराज़ात मुस्तरद करते हुए इन्हें बेबुनियाद करार दे दिया। दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत झूठे प्रोपेगंडे से हक़ाइक़ मसीह करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने कहा कि मसले कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत देने से ही हल हो सकता है, जबकि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बंद करे और 5 अगस्त 2019 के बाद के यकतरफा इक़दामात वापस ले। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर हुकूमत का बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का अलादम करार। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी को इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट 2014 के तहत कालादम करार दे दिया। सदर आज़ाद कश्मीर ने तंजीम को कालादम करार देने की मंजूरी दे दी है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि तंजीम के खिलाफ अमन व सलामती को नुकसान पहुँचाने, इंतशार फैलाने, अवाम में खौफ व हिरास पैदा करने और रियासती अमन मुतासर करने के शवाहिद मौजूद हैं। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन की कापी वफाकी वजारत दाखिला, तमाम मुताल्लिका इदारों, डिप्टी कमिश्नर पुलिस, CTD और स्पेशल ब्रांच को अरसाल कर दी है। 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात होने जा रहे हैं। एक्शन कमेटी का पाकिस्तान से मुंतखब होने वाली 12 नशिस्तें ख़त्म करने का मुतालबा इंतखाबी अमल को सबूताज करने के मुतरादिफ है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा, जमहूरी तकाजा है कि यह मुतालबा इंतखाबात में आवाम के सामने रखा जाए और आवाम को फैसला करने दिया जाए कि वो किस तर्ज की नुमाइंदगी चाहते हैं, वरना इसे सियासी ब्लैक मेलिंग समझा जाएगा। अक्टूबर 1947 में जम्मू से ताल्लुक़
रखने वाले लाखों कश्मीरी मुहाजिरीन ने जानो माल और इज्जतों की बेपनाह कुर्बानियां देकर पाकिस्तान में पनाह ली। ऐसे लोगों को इनकी नुमाइंदगी के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। इख्तिलाफ राय को जमहूरी तरीके से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि हुकूमत की कोशिश है आज़ाद कश्मीर में पुरअमन तरीके से इलेक्शन हो। ज्वाइंट एक्शन कमेटी से किए गए माहिदे पर अमल दरामद की पाबंद है। एक्शन कमेटी मुहाजिरीन की नशिस्तों के मामले पर एहतजाज करना चाह रही है। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में कोई सियासी मसला नहीं पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि कार्रवाई रोकना गैर जमहूरी अमल है। फिक्स टैक्स से बहुत से ताजिर खुश हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत किसी को बजट कार्रवाई रोकने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आला KPK अपनी सूबाई के सामने एहतजाज कर सकता है। मुजफ्फराबाद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ ने अपने बयान में कहा कि तमाम खदशात और शकूक व शुबहात गलत साबित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरी अमल के तसलसल के लिए हुकूमत का अज़म गैर मुतज़लज़ल है और आज़ाद कश्मीर में आम इंतख़ाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि इंतशार और अफरा तफरी किसी मसले का हल नहीं, जबकि जमहूरियत ही अवामी राय के इज़हार का बेहतरीन ज़रिया है। उन्होंने तमाम सियासी क़ुव्वतों पर जोर दिया कि वो इंतख़ाबी अमल में भरपूर हिस्सा लें और आईन और कानून की बिलादस्ती हर सूरत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक आवाम को इंतख़ाबात के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जमहूरी सफ़र जारी रहेगा और इख्तिलाफ़ात का हल सिर्फ जमहूरी और आइनी तरीक़ेकार में ही मौजूद है। आपको बताएं कि कराची में आलमी यौम माहौलियात के मौका पर मुनक्किदा सेमिनार में ईद उल अज़हा के दौरान कामयाब सफाई ऑपरेशन पर सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को हिराजे तहसीन पेश किया। तकरीब से खिताब करते हुए MD सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली नाजिमानी ने कहा कि ईद उल अज़हा के दौरान कराची और सिंध के दीगर शहरों में आइलाइशों और कचरे की बरवक्त तलफी से माहौलियाती आलूदगी और बीमारियों के फैलाव को रोकने में मदद मिली। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कराची में चीन की कौंसल जनरल यांग यिन डोंग से अलविदाई मुलाकात की। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कौंसल जनरल को बल्दिया उज़्मा कराची में खुश आमदीद कहा और कहा कि पाक चीन दोस्ती लाजवाल और मजबूत है। इस बरादराना ताल्लुक़ और रिश्ते को मज़ीद मुस्तहकम बनाया जाएगा। मेयर कराची ने कहा कि आपकी खिदमात और पाकिस्तान बिलखुसूस कराची से मोहब्बत को हमेशा याद रखा जाएगा। कराची के शहरी हुकूमत की बेहतरी और तरक्की में भी चीन का हमेशा मस्बत किरदार रहा। गुज़श्ता 10 बरसों में कराची में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाते हुए सरमायाकारी के मजीद मौके पैदा हुए हैं। चीनी कौंसल जनरल ने कहा कि कराची रोशनियों, मोहब्बत और मेहमान नवाजी का शहर है। यहाँ से मिलने वाली मोहब्बत हमेशा याद रहेगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुस्तफ़ा बलोच ने अनीस कायम खानी के हालिया बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इनके बयानात हक़ाइक़ से दूर और MQM के सियासी सवाल की इक्कासी करते हैं। उन्होंने कहा कि अनीस कायम खानी को तनकीद करने से पहले कराची के लिए अपनी जमात की कारकर्दगी का हिसाब देना चाहिए, क्योंकि शहर की आवाम माजी के किरदार से बखूबी वाकिफ़ है। मुस्तफ़ा बलोच का कहना था कि कराची में अमन, तरक्की और अवामी सहूलियात के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अमली इक़दाम किए हैं और मुतअद्दिद बड़े तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने मजीद कहा कि कराची की आवाम अब इल्ज़ाम तराशी और नफरत की सियासत को मुस्तरद कर चुके हैं और तरक्की, इस्तेहकाम और अवामी खिदमत की सियासत को तरजीह दे रहे हैं। कन्वीनर अनुषा रहमान की ज़ेर सदारत सेनेट की ज़िला कमेटी बराए सेहत का इजलास हुआ, जिसमें PMDC हुक्काम ने MD-CAT इम्तहान 2026 पर ब्रीफिंग दी। कन्वेंस कमेटी ने PMDC पर बाहर से पढ़ने वाले मेडिकल तालिबा से टेस्ट लेने पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि मुल्क से बाहर मेडिकल कॉलेज के तलिबा वापस आकर PMDC किस कानून के तहत इम्तिहान दे रहे हैं।
باہر کے میڈیکل کالج سے پڑھ کر طالبہ ڈاکٹر بن کر واپس آتے ہیں۔ PMDC کون سے قوانین کے تحت طالبہ سے امتحان لیتی ہے؟ ایسے خیالات PMDC کو آتے کیسے ہیں؟ PMDC حکام نے بتایا کہ باہر سے میڈیکل کالج سے پڑھ کر آنے والے طالبہ PMDC کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں۔ کنورنس کمیٹی نے کہا کہ اگر باہر کے میڈیکل کالج میں غیر معیاری تعلیم ہے تو یہ PMDC کا مسئلہ نہیں، PMDC کا جو دل کرتا ہے وہ فیصلہ لے کر عمل درآمد کر دیتا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل، پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے فی لیٹر کمی، ڈیزل کی قیمت برقرار، نوٹیفیکیشن جاری، پیٹرول کی نئی قیمت 377 روپے 78 پیسے فی لیٹر، ڈیزل کی قیمت 380 روپے 78 پیسے برقرار۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی کی پریس کانفرنس، چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم کا اعلان کر دیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ چھوٹے دکانداروں کی مشاورت اور مطالبے کے ساتھ اسکیم لائی جا رہی ہے۔ ٹیکس دہندگان ٹیکس میں آسانی چاہتے ہیں۔ بلال اظہر کیانی نے کہا کہ ایک صفحے کا فارم ہے جس پر دکاندار اپنے مال کی فروخت درج کریں گے۔ دکاندار کو کم از کم 25,000 روپے نقد جمع کرانا ہوں گے۔ اگر دکاندار کے ٹرن اوور کے زیادہ ہوگی تو اس حساب سے 1% ٹیکس ہوگا۔ اسکیم کا اطلاق ان دکانداروں پر ہوگا جن کی سالانہ فروخت 20 کروڑ یا اس سے کم ہے۔ وزیر مملکت برائے خزانہ نے کہا کہ 35 لاکھ سے زیادہ چھوٹے تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا مشن ہے۔ مرکزی صدر تنظیم تاجران پاکستان کاشف چودھری کا آسان ٹیکس اسکیم کا خیر مقدم، کہا عام تاجر سے سالانہ 25,000 بشمول ود ہولڈنگ ٹیکس لیا جائے گا تو ہر تاجر نیٹ میں آ جائے گا۔ تاجروں پر 27 اقسام کے ٹیکس لاگو ہیں۔ مہنگی بجلی مہنگی گیس بھی تاجر خرید رہے ہیں۔ FBR کی بلیک میلنگ کی وجہ سے چھوٹا تاجر ریٹرن فائل کرنے سے گھبراتا ہے۔ سادہ ٹیکس نظام کے لیے وزارت خزانہ اور متعلقہ محکموں سے متعدد میٹنگز ہوئی ہیں۔ ہمارا بڑا مطالبہ تھا آسان نظام لایا جائے اور چھوٹے دکانداروں کو ڈیجیٹل انوائسنگ آڈٹ سے آزاد کیا جائے۔ بجٹ میں ہمارے مطالبے کے مطابق ٹرن اوور پر 0.5% ٹیکس لگایا جائے۔ 35 لاکھ سے زائد ٹیکس نیٹ میں لانے کی حکومتی فیصلے پر رد عمل۔ چھوٹے تاجروں کا کہنا ہے کہ نئے ٹیکس اقدامات سے کاروباری لاگت میں اضافہ ہوگا اور چھوٹے کاروبار مزید مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہمارا کاروبار پہلے ہی نہیں، چھوٹا تاجر پہلے ہی مر رہا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ اسلام آباد، کراچی، ملتان کے تاجر کیا کہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں انہی کی زبانی۔ ہم پیٹرول لے سکتے ہیں، نہ کھانے پینے کی اشیاء لے سکتے ہیں، نہ بل پے کر سکتے ہیں۔ جو چھوٹے تاجر ہیں ان کے اوپر انہوں نے دوسرا ٹیکس لگا دیا کہ جو ان کی سیل پہ حکومت وقت سے اپیل ہے مہربانی کریں چھوٹے تاجروں کو تو چھوڑ دیں، صرف ٹیکس بھر کے ہم نے اس دنیا میں رہنا اور کوئی کام نہیں ہمارا۔ کاروبار تو ہے نہیں تو بزنس کس کو کہتے ہیں؟ کاروبار کو کہتے ہیں نا۔ یہاں پوری مارکیٹ میں آپ سروے کر لیں، کسٹمر آپ کو چند کسٹمر نظر آئیں گے۔ مہنگائی کی وجہ سے کسٹمر کے اندر پرچیزنگ پاور ہے ہی نہیں بھائی، کیا کرے گا؟ دکاندار حضرات 25,000 تک سالانہ ٹیکس ادا کریں گے، خوش آئین ہے، کیونکہ دیکھیں نوکری پیشہ آدمی بھی ٹیکس بھرتا ہے تو دکانداروں کو بھی بھرنا چاہیے۔ اسلام آباد کے نظام حکمرانی میں بڑی تبدیلیوں کا منصوبہ تیار، وفاقی دارالحکومت میں منتخب علاقائی حکومت قائم کرنے کی تجویز۔ اسلام آباد کے لیے 27 رکنی اسمبلی بنانے کی سفارش، اسمبلی اپنے سربراہ کا انتخاب کرے گی، عہدہ وزیر اعلیٰ یا میئر کا ہو سکتا ہے۔ امن و امان اور ماسٹر پلاننگ کے سوا اختیارات مقامی حکومت کو منتقل کرنے کی تجویز۔ CDA اور وفاقی اداروں کے متعدد اختیارات ICT حکومت کو دینے کی سفارش۔ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری گورنمنٹ ایکٹ لانے کی تجویز۔ بلدیاتی اور ترقیاتی قانون کو ایک فریم میں ضم کرنے کی سفارش۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو 138 صفحات پر مشتمل اصلاحیاتی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد کے لیے مالی اور انتظامی خود مختاری کا ماڈل تجویز۔ مقامی ٹیکس اور وسائل کی تقسیم کے لیے الگ مالیاتی کمیٹی قائم ہوگی۔ اختیارات کی منتقلی کے لیے خصوصی ٹرانزیکشن کمیٹی بنانے کی سفارش۔ اسلام آباد کو جدید اسمارٹ سٹی میں تبدیل کرنے کا منصوبہ۔ صحت، تعلیم، سیاحت اور ای گورننس کے لیے 6 خصوصی ادارے قائم کرنے کی تجویز۔ زمین، ٹیکس
टैक्स लाइसेंस और शिकायत के लिए यकसा डिजिटल प्लेटफॉर्म मुतारिफ करवाने की सिफारिश। 5 साला मरहला वार इस्लाहाती मंसूब तैयार कर लिया गया है। डेस्टिनेशन इस्लामाबाद हुकूमत अमली से सियाहत और सरमायाकारी बढ़ाने का हदफ। इस्लाहियाती एजेंडा उड़ान पाकिस्तान और डिजिटल पाकिस्तान पॉलिसी से हम आहंग करार। मंसूबा नाफिज हुआ तो इस्लामाबाद की निज़ाम हुक्मरानी में बुनियादी तब्दीली आएगी। इस्लामाबाद को जदीद, मौसर और डिजिटल तर्ज हुक्मरानी का मॉडल बनाने की तजवीज़।